नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। मेरा चैनल छोटा भाई टेक्निकल एनालिसिस पे सबको स्वागत है। चलिए, सबसे पहले हम लोग कल का मार्केट मतलब आज हो रहा है 25 का मार्केट क्लोज हुआ और वीकली क्लोजिंग भी हुआ। और जो है कल का मार्केट 26 का मार्केट के बारे में हम लोग थोड़ा व्यू ले लेते हैं। देखिए, मार्केट में व्यू लेने से पहले हम एक जो है एक एक मतलब छोटा करके हिस्ट्री एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपका 18 का जो मार्केट था, 18 का मार्केट में ये वाला जो कैंडलस्टिक 3 बज के 15 मिनट में ये जो ऑपरेटर का कैंडलस्टिक हुआ था, उसी के आधार पर हम 19 तारीख को बताए थे। मेरा थंबनेल में हमने जो है शो किए थे कि प्राइस जो है आपका 19 को यहाँ से क्लियर डाउन ट्रेंड में प्राइस जो है नीचे की तरफ जाएगा। और उसके बाद प्राइस 19 को क्लियर डाउन ट्रेंड में जाने के बाद 24,000 का आपका 24,000 का जो आपका रेसिस्टेंस जो पहले था उसको सपोर्ट लेकर के प्राइस जो है 19 को प्राइस जो है यहाँ पर बंद हुआ था। ठीक है, करीबन करीबन 24,70 में बंद हुआ था। तो उसके बाद हमने बताए थे कि प्राइस जो है यहाँ पर 20 तारीख यानी कि क्लियर डाउन ट्रेंड 19 को होने के बाद हमने 20 तारीख बताए थे कि मेरा थंबनेल में हमने मेंशन किए थे कि प्राइस यहाँ से जो है तेजी बाजार में तेजी संभव। और उसके चलते हम मतलब लॉजिकली तीन तीन रीजन दिए थे। तीन रीजन में हमने दिखाए थे कि कैसे करके एक जो है यहाँ से ये एरिया में जो है एक सप्लाई है, उसी सप्लाई का जो है यहाँ पर थर्ड स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट पूरा होने के बाद प्राइस जो है इसका रेसिस्टेंस जो है 24,460 का जो रेसिस्टेंस में प्राइस जो है रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। यानी कि एक और दो नंबर बताए थे कि प्राइस का जो लास्ट लास्ट मतलब यहाँ पर 21 जुलाई से लेकर के जो 24 जुलाई का जो एक जो डाउन ट्रेंड था, एक सप्लाई था, उसी सप्लाई को जहां पर ये सप्लाई फेल होकर के यहाँ पर डिमांड में कन्वर्ट हुआ था, उसी सप्लाई का रेसिस्टेंस को 24,000 का लेवल है और उसी लेवल को जो है सप्लाई उसी रेसिस्टेंस को यहाँ पर सपोर्ट की तरह यहाँ पर बिहेवियर मार्केट जो दिखाएगा। और तीन नंबर दिखाए थे कि प्राइस जो 3 बज के 15 मिनट पे जो मार्केट का जो लास्ट कैंडलस्टिक आया था, उसी के आधार पर यहाँ पर एक जो कैंडलस्टिक है, ये वाला कैंडलस्टिक, ये जो लॉन्ग टेल डोजी वाला लॉन्ग वीक डोजी वाला जो कैंडलस्टिक है 19 को, ये आपका 2 बज के 30 मिनट पे, ये तीन रीजन से हमने बताए थे कि 20 तारीख को मार्केट में बाजार में तेजी संभव। और जो है प्राइस 20 तारीख देखिए, प्राइस गैप अप ओपन होने के साथ साथ प्राइस जो है यहाँ पर जो ऊपर से 23,800 से यहाँ पर 24,800 से 3 अगस्त से जो प्राइस जो नीचे आ रहा है, तो इसका यहाँ पर एक 24,600 का रेसिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पर 24,460 में रेसिस्टेंस, और एक लास्ट रेसिस्टेंस यहाँ पर 19 को बनाया था, वो है आपका 24,165 का रेसिस्टेंस। और ये 20 तारीख का मार्केट में जो बाजार में तेजी संभव था, में हम जो तीन जो रीजन दिखाए थे, उसी के आधार पर प्राइस देखिए यहाँ पर गैप अप दे करके 20 तारीख में देखिए इसी लास्ट रेसिस्टेंस 24,165 के ऊपर मार्केट गैप अप से ओपन भी हुआ, और यहाँ पर एक नया सपोर्ट से 20 और 21 तारीख जो है मार्केट का देखिए एक एकुमुलेशन जोन में था। और क्या हुआ यहाँ पर देखिए 20-21 के बाद यहाँ पर आपका हो गया 24 मंडे का मार्केट में। मंडे का मार्केट में क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर हमने बार बार करके बताया था कि यहाँ पर किसी भी तरह का रेसिस्टेंस नहीं है, पर फिर भी एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेवियर बना के प्राइस के नीचे आया। आप लोग बता सकते कि अगर यहाँ पर अगर प्राइस अगर आप ट्रेंड में जा रहे हैं, तो यहाँ से नीचे की तरफ रेसिस्टेंस में क्यों प्राइस आ रहा है? तो हमने कल बताए थे, कल इवनिंग में मार्केट बंद होने के साथ 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 हमने बताए थे कि ये एक जो है ये रेसिस्टेंस बना करके प्राइस नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस यहाँ से नीचे चला जाएगा। ये आपको समझने पड़ेगा कि आप ट्रेंड में आप ट्रेंड में किसी भी रेसिस्टेंस का उसका उसका जो कैरेक्टर कैसे होता है, या डाउन ट्रेंड में रेसिस्टेंस का कैरेक्टर कैसे होता है। तो आप ट्रेंड में जो रेसिस्टेंस बनेगा, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है लास्ट जो आपका जो डाउन ट्रेंड में जो रेसिस्टेंस है, उसी जगह पे अपना सपोर्ट बनाने का कोशिश करेगा। तो जो भी है, इसीलिए प्राइस कल जो है मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में आया था, पर वो अप ट्रेंड का एक रेसिस्टेंस बना के जो अप ट्रेंड में जो आपका यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी है, उसी लिक्विडिटी को लेने के लिए प्राइस नीचे आया था। और आज मॉर्निंग में 25 अगस्त में मॉर्निंग में मेरा क्या व्यू था कि बाजार में जो है स्ट्रॉन्ग बाजार जो है स्ट्रॉन्ग
बाजार बहुत स्ट्रांग है। आज मेरा थंबनेल में क्या मेंशन किए थे कि आप ट्रेंड के लिए बाजार बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो डरना मत। और देखिए वही बात है कि आज आज मॉर्निंग में देखिए प्राइस जो है यहाँ पर जो है 24,170 के आसपास फर्स्ट कैंडलस्टिक होने के बाद देखिए यहाँ से देखिए एक छोटा टाइम फ्रेम में देखिए प्राइस को नीचे लाने के लिए कोशिश कर रहा था। पर क्या है कि यहाँ पे अगर अच्छा से देखिएगा, ये जो 19 का मार्केट जहां बंद हुआ था और ये 20 तारीख का मार्केट जहां पर गैप अप से ओपन हुआ था, ये अगर पूरा एक ग्रीन कैंडलस्टिक देखेंगे तो उसी का आधार पर ये आपका 24 तारीख का 3:15 का कैंडलस्टिक और आज का डेट में फर्स्ट कैंडलस्टिक 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो ये दोनों को मार्च करेंगे तो एक सपोर्ट एरिया है और उसी सपोर्ट का एरिया से प्राइस जो है जबरदस्ती प्राइस को धीरे धीरे करके नीचे ला रहा था। एक्चुअल प्राइस को इसी सपोर्ट से ऊपर जाना चाहिए था, पर मार्केट में क्या हुआ कि ऑपरेटर जो है धीरे धीरे प्राइस को नीचे ला रहा था। पर नीचे लाने के लिए भी एक लास्ट जगह होता है, उसी लास्ट जगह है कि ये 24,120 का लेवल। अगर 24,120 का लेवल से अगर प्राइस अगर नीचे आ जाता तो ये स्ट्रक्चर में ये जो आपका यहाँ पर 24 जुलाई से लेकर ये जो डिमांड, उसके बाद रिट्रेसमेंट और उसके बाद यहाँ से जो 25,000 का टारगेट है, ये जो एक अप ट्रेंड का जो एक जो आपका जो एक क्या बोलेंगे, ये एक अप ट्रेंड का जो मूवमेंट है, ये नेगेटिव मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसीलिए प्राइस में आज 24,120 से एक अप मूवमेंट आया था। ठीक है, और क्या आया था कि देखिए एक्चुअल जो प्राइस का जो आप आज जो मूवमेंट हुआ है, ये आपको 24,180 का लेवल से लेकर के 24,330 का लेवल, यानी कि 150 पॉइंट का लेवल पर एक्चुअल ये इस मूवमेंट एरिया से प्राइस देखिए ऊपर की तरफ गया है, पर ये नीचे का जो एरिया है इसको जबरदस्ती लाया गया है। तो यानी कि ये जो हिस्ट्री के हिसाब से हमने जो बताए थे कि प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। आज मॉर्निंग का जो मेरा थंबनेल था कि डरना मत, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और आज मार्केट जो बंद हुआ, देखिए बिल्कुल जहां से कल देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस लेकर के जो प्राइस जो नीचे आ रहा था, बिल्कुल देखिए उसके ऊपर बंद हुआ। अभी देखिए काल का मार्केट में क्या होने वाला है, हम लोगों का व्यू यही है ना कि काल का मार्केट में क्या हुआ है, क्या होने वाला है। ये तो हम लोग हिस्ट्री निकाल ली कि आज ये बोले थे ये हुआ, काल ये बोले थे वो हुआ, आज ये बोले थे वो हुआ, ये सब हुआ। तो पर काल का मार्केट में क्या हुआ, देखिए हमने जब प्राइस जब यहाँ पर जब मूवमेंट हो रहा था 20 तारीख 21 तारीख, हमने बताया था कि प्राइस ये अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड में अगर प्राइस नीचे का फास्ट रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है तो प्राइस का बिहेवियर होगा। यहाँ पर जो 3 रेसिस्टेंस है, ये आपका 24,600 में, उसके बाद 24,465 में और 460 में, और यहाँ पर एक है 24,165 के आसपास। तो ये 24,165 का अगर ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइस का टारगेट होगा अभी 24,460 का प्राइस। तो उसी हिसाब से प्राइस देखिए यहाँ पर आज मार्केट बंद हुआ 24,335 में, मान के चलिए। तो अब क्या होगा, अब देखिए जहां से देखिए प्राइस गिरा था, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ रेसिस्टेंस था नहीं। प्राइस इस एरिया पे रेसिस्टेंस के तरह बिहेव जो है, मतलब जो है उसका बिहेवियर दिखा रहा था कि प्राइस यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का एरिया है, पर यहाँ पर किसी भी तरह से रेसिस्टेंस एरिया है नहीं। पर ये नया रेसिस्टेंस बना के जब प्राइस देखिए नीचे निकला है, पर उसी उसी एरिया में देखिए प्राइस देखिए, बिल्कुल देखिए इसी एरिया में देखिए प्राइस देखिए कहाँ गया थोड़ा सा, बिल्कुल इसी एरिया में देखिए प्राइस अपना देखिए एक नया सपोर्ट बना के प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। कहाँ पर, ये देखिए, अगर यहाँ पर अगर इसको अगर छोटा थोड़ा सा पतला बना देंगे, आपको अच्छा से नजर आएगा। देखिए प्राइस देखिए यहाँ पर देखिए नया सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर जा रहा है और उसी इसी एरिया से देखिए प्राइस जो है आपका 24 अगस्त को यहाँ से नीचे आ रहा था। यानी कि कल जो होगा प्राइस अगर 335 तक आ गया है तो प्राइस का एक्चुअल या अप ट्रेंड में टारगेट होगा कहाँ पर, ये जो सप्लाई बना था इसी सप्लाई का रेसिस्टेंस कहाँ पर है, मेन रेसिस्टेंस कहाँ पर है अभी, ये 24,460 का लेवल, यानी कि 24,460 का लेवल हम लोग को टारगेट होगा। पर हम लोग का एंट्री कहाँ पर होगा, देखिए एंट्री बहुत इंटरेस्ट चीज है। एंट्री जो है,
यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट चीज है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 5 यहाँ पर देखिए एफबीजी कैंडल बना है, पर एक्चुअल एफबीजी कहाँ है? देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा कि ये अगर जो गैप अप हम दिखा रहे हैं, ये अगर एक ग्रीन कैंडलस्टिक मानेंगे, इसी ग्रीन कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक को इस एरिया पे ये जो आपका 3:15 का कैंडलस्टिक में ये सपोर्ट बना करके, मतलब 24 तारीख 3:15 पे ये सपोर्ट बना करके प्राइस ऊपर जा रहा है। यानी कि आपको समझने पड़ेगा कि जरूर उसी के आसपास में, जरूर उसी एरिया के आसपास, मतलब ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक है, इसी ग्रीन कैंडलस्टिक के आसपास में मतलब जो है एफबीजी होना चाहिए है, होना जो है चाहिए। तो यानी कि एफबीजी जो है प्राइस का इसी एरिया में होगा। अभी देखिए, दो तरह से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। देखिए, ये दो तरह से क्या कि प्राइस अगर ये ऊपर का 24,460 का अगर एरिया को रिटेस्ट करने के बाद प्राइस जरूर नीचे आएगा, और वहां पर जो है इसी एफबीजी एरिया में आने से अगर रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग के लिए यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि जब ये ऊपर में 24,460 का एरिया जब जो है रिटेस्ट करने के बाद प्राइस जब नीचे आएगा, वहां पर भी हम लोग एंट्री बना सकते हैं। पर यहाँ पर इसके बीच में एंट्री बनाना बहुत मुश्किल है। आज हम इसीलिए बहुत को बताए थे, मेरा एक दोस्त को बताए थे कि यहाँ से जो है बीटीएसटी लेना चाहिए। अगर बीटीएसटी में अगर प्राइस अगर कल अगर गैप अप से ओपन हो जाए तो 460, 24,460 टारगेट होगा। और यहाँ पर जाते ही हम लोग को शॉर्ट में बैठना चाहिए, जिसका टारगेट होगा करीबन करीबन 24,200 के एरिया। तो ये यहाँ पर जो है मूवमेंट जो है आने वाला दिन में स्थिर होगा कि मार्केट ऊपर जाए कि नीचे जाएगा। पर प्राइस यहाँ पर 24,460 का प्राइस अभी मेन टारगेट बनता है। ओके दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों को जो है भरोसा करने होगा। स्ट्रक्चर साइकोलॉजी जो है, स्ट्रक्चर साइकोलॉजी बहुत बड़ा चीज है। आप देखिए, मेरा डिस्क्लेमर ये है कि हम कॉल और पुट में जो है एंट्री नहीं दिलाते हैं। ना मेरा व्हाट्सएप में कुछ ग्रुप है, ना वो क्या बोलते हैं वो टेलीग्राम में मेरा कुछ ग्रुप है, ना हम कोर्सेज बेचते हैं, ना ही हम आपका जो है स्ट्रेटजी बेचते हैं, और ना हम बड़ा बड़ा होटल में जा करके सेमिनार अटेंड भी नहीं करते, और हाँ, और हम अटेंड कराते भी नहीं है। हम ओनली जो है स्ट्रक्चर बेस जो है ट्रेडिंग को वैल्यू देते हैं। हम कभी भी जो है मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है हमको पता नहीं है, और हम हमेशा निफ्टी में ट्रेड करते हैं। हाँ, निफ्टी छोड़ के हम कहीं पर भी सेंसेक्स में कहीं पर भी, अब सेंसेक्स आज का डेट में कितना है वो भी मेरे को मालूम नहीं। और हम बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग भी अगर सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो सेंसेक्स में करिए, निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी में करिए। और जो सेकंड डिस्क्लेमर है कि आप में हम ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बनाए हैं, और आप इन्वेस्ट से पहले अपना वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काल का मेरा व्यू रहेगा यहाँ से 460 का लेवल, और 460 का लेवल के एरिया से हम लोग शॉर्ट करेंगे। नहीं तो नीचे में जो जहाँ से प्राइस जो है एक एफबीजी हम देख पा रहे करीबन करीबन 24,250 से लेकर के 24,200, 24,250 से लेकर के ये आपका 24,180 का लेवल, इसी एरिया के बीच में अगर प्राइस आता है तो यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ लॉन्ग करेंगे। पर आज का जो मार्केट में जो जो एरिया था, यहाँ से जो प्राइस का जो आज जो मूवमेंट आया, हम एक दिन पहले ही बताए थे और आज का मॉर्निंग में बताए थे कि प्राइस जो है मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, डरिए मत। ओके, नमस्ते। कल का मेरा व्यू यही रहेगा। बाय, गुड नाइट।